दिल्ली के तुर्कमान गेट हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार का कहना है कि घटना की मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। शाहनवाज के पिता ने 50 लाख मुआवजे की मांग के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। सड़क पर सरेआम एक शख्स की पीट कर हत्या हो जाती है और आरोपी उड़नछू हो जाता है। बदहवास बच्चों ने मदद के लिए 100 नंबर डायल किया, खुद दौड़कर भी गए, लेकिन गुस्से की आग में उनकी खुशियां खाक हो गई थी। पिटाई के दौरान उनके अब्बू दम तोड़ चुके थे। इसके बाद हंगामा हुआ, पोस्टरबाजी हुई। परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए, हर हाल में चाहिए। घटना की मजिस्ट्रेट जांच चाहता है परिवार ने की 50 लाख मुआवजे की मांग। शाहनवाज के परिवार को कसक इस बात की है कि अगर पुलिस समय से आ जाती तो शाहनवाज को उस जानलेवा हमले में कुछ कम चोटें लगती और शायद उसकी जान सलामत रह जाती। इसके पापा को मारने के बाद उन्होंने फोन किया 100 नंबर को, 11:33 में कोई 100 नंबर नहीं आया, कोई 100 नंबर नहीं आया। एक छोटा पोता है, 2 पुलिस वाले सामने खड़े थे, उन्हें अंकल मेरे पापा को मार रहा है, मेरे पापा को मार रहा है। वो मुड़ के चले गए, उन्होंने भी नहीं देखा। ये अमीन पहलवान, ये उनका बेटा शादाब, ये गाड़ी चला रहा था। जलाल ये निजाम, ये बैठे हुए थे इनके साथ और ये कार चला रहे थे। तो इन्होंने तमाचा मारा पहले, फिर ये उतरे, फिर स्कूटी पे से 3 जने हो रहा है। तो ये कहने लगे कि मारो जब तक मर ना जाए साला, इसको भी पता चले कि हम यहाँ के दादा हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास रविवार रात को यह वारदात हुई। कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद शाहनवाज को पीट कर मार डालने की घटना से पूरे इलाके में तनाव है। घटना के चश्मदीद शाहनवाज के बेटे का कहना है कि तुर्कमान गेट के पास गुजरते हुए उसके अब्बू की बाइक एक i20 कार से छू गई। बच्चे का कहना है कि कार में 3 से 4 लोग सवार थे, जिन्होंने उसे आगे बढ़ने को कहा। शाहनवाज ने दलील दी, आगे भी गाड़ियां खड़ी हैं। इस इनकार को लेकर ही तकरार बढ़ी, बहस शुरू हो गई। आगे बढ़ने और पीछे हटने की बात कहीं पीछे छूट गई और हाथापाई शुरू हो गई। इस पूरी घटना के दौरान शाहनवाज के बच्चों पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा लगाइए। अब्बू को बचाने की कोशिश करें या फिर मदद के लिए पुलिस को बुलाएं। चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस चौकी यहां से चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन उन्होंने बीच बचाव करने या बुरी तरह से पिटते शाहनवाज को बचाने की कोशिश नहीं की। लड़ाई जब तक शांत हुई तब तक सड़क की ये जंग अंजाम तक पहुंच चुकी थी। बेसुध पड़े शाहनवाज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिंदगी की डोर पहले ही टूट चुकी थी। इसके बाद शुरू हुआ गुस्से का एक और दौर। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने दरियागंज थाने में मामला दर्ज कर लिया। सीसीटीवी तस्वीरों की तलाश हुई। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अपराध के बाद पुलिस की कार्रवाई होना रूटीन, लेकिन जिन बच्चों के सामने उनके पिता की मृत्यु हुई, उस आहत बचपन के गुनहगार को क्या सजा मिलेगी? पुनी शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। रोड रेज की घटना, इस घटना पर जमकर बवाल हुआ, लेकिन हमने सीखा क्या? अगले 24 घंटे के अंदर एक और घटना सामने आ गई। दिल्ली के सराय रोहिला खां में कार सवार ने टक्कर के बाद एक पैदल यात्री को कुचलने की कोशिश की। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां क्या किसी भी वक्त बड़े झगड़े की वजह बन सकती हैं? क्या रफ्तार के साथ दिल्ली वालों का गुस्सा बेकाबू होता जा रहा है, जिस पर ब्रेक लगते लगते अपराध की एक और वारदात लिस्ट में शामिल हो जाती है। सराय रोहिल्ला में रोड रेस की घटना, पैदल यात्री को कार से कुचलने की कोशिश। दिल्ली अभी एक दिन पहले की तुर्कमान वाली घटना से उभरी भी नहीं थी कि सड़क पर गुस्से की उबाल की वजह से एक और शख्स की जान जाते जाते बची। बीती रात दिल्ली के सराय रोहिल्ला में आशु नाम का लड़का सड़क पार करने जा रहा था। उसी वक्त SX4 कार चला रहे शख्स ने अगले टायर से आशु को टक्कर मारी,
जब आशु ने इस बात पर एतराज जताया और कार सवार शख्स ने गुस्से में कुछ कहा तो बात आगे बढ़ गई। सड़क पर झगड़ा बढ़ गया और कार सवार शख्स ने आनन फानन में ऐसा बदला लिया जिसे याद कर आशु अब सिहर उठता है। आशु का आरोप है कि आरोपी ने कार को फिर से तेजी से पीछे ले जाकर आशु को रौंदने के मकसद से टक्कर मार दी। आशु इस हादसे में नीचे गिर पड़ा। इतने में भी उस युवक को सब्र नहीं आया। उसने कार से उतरकर आशु के साथ मारपीट शुरू कर दी। मैं सड़क क्रॉस कर रहा था तो वो गाड़ी से साइड मार गया मेरे को, तो हमने साइड गए, बैक आया वापसी, उनने मेरे को उड़ा दिया। फिर हम गए, बंदों ने देखा, जब गए वो उठाने, तो क्या उसने फिर पीछे गाड़ी करी दोबारा? हाँ पीछे करी थी, उन्हें 2 बार मेरे को ठोका था पीछे। हंगामे के बीच पुलिस ने कार सवार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कार चालक का नाम अंकित बताया जा रहा है और ये दिल्ली के गुजरावाला टाउन का रहने वाला है। पुलिस ने इस सिलसिले में जो SX4 के ड्राइवर उसके खिलाफ एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया, जबकि जो 3 लोग हैं उनके खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया है। जांच पूरे मामले की जा रही है। SX4 को जब्त कर लिया गया है। लेकिन इस वाक़े से एक बार फिर साफ हो गया किस तरह से दिल्ली में छोटी छोटी बातों को लेकर जो है झगड़ा हो जाता है। सवाल ये है कि सड़क पर आते ही सब्र का बांध क्यों टूटने लगता है? किसी का इनकार, किसी का एतराज, क्या इतना नागवार गुजरता है कि इंसान खून का प्यासा होता है? सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां पास से गुजरती हैं। हजारों ऐसे लोग जिन्हें हम जानते तक नहीं, जिनसे कोई पहचान तक नहीं, उनके साथ एक पल में इतनी दुश्मनी आखिर कैसे हो जाती है? इस हादसे में आशु खुशकिस्मत निकला। उसका कहना है कि कार चालक ने गुस्से के चलते आशु को कार के नीचे कुचलने की भरपूर कोशिश की थी। फरीद अली के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। गुस्से में दिल्ली जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद भी आप देखते रहिए।